नमस्कार, सुप्रभात। लास्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे थे गलनांक और क्वथनांक के अंदर। अब आगे बात करते हैं कि गलनांक को क्वथनांक को अपन डिफाइन कर लिया था। बात करते टेम्परेचर की, और उस टेम्परेचर के अंदर अपन ने 0 डिग्री सेल्सियस उसे कहते हैं। और उस तापमान के अंदर आपको कैसे डिग्री सेल्सियस को आपको उसमें चेंज करना है बेटा। केल्विन के अंदर केल्विन में आए तो कैसे इसको डिग्री सेल्सियस के अंदर चेंज करना है। अपन उसकी क्या करेंगे बेटा, बातें करेंगे। क्या करेंगे बेटा, अपन उनकी ही बातें करेंगे। यहाँ तक कोई समस्या क्या बेटा? यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब बात करते हैं, मतलब लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या किया था बेटा, ये चीज किया था, गलनांक क्वथनांक तापमान को कैसे परिवर्तित करते हैं वो। और अब बात की बेटा एक नोट की मैंने कि 0 डिग्री सेल्सियस को ही क्या माना जाता है, 273.16 केल्विन माना जाता है। और इस राशि को दशमलव युक्त होने के कारण सरल रूप दिया जाता है। अतः इसको क्या बोलते हैं बेटा, 273 केल्विन भी इसका नाम है। मतलब 273.16 केल्विन बोलो तो भी ठीक है, और 273.16 केल्विन ना बोल के आप केवल 273 केल्विन बोलो तो भी क्या रहेगा बेटा, ओके रहेगा। आपके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। यहाँ तो कोई समस्या, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ एक चीज नोट करनी है, सुनना मेरी बात को। चीज नोट करना, हैशटैग डालो और लिखो। इसके अंदर क्या लिखोगे, समझना मेरी बात को अच्छे से कि भाई जब ये कोई ठोस है, ये ठोस, ये आपका द्रव है, ये आपका गैस है। ठोस द्रव और क्या हो गया बेटा, गैस हो गया। अब जब इस ठोस की बात करेंगे अपन, इसकी बात करेंगे बेटा, इस ठोस की बात करेंगे तो होगा क्या, देखना। 3 केसेस आएंगे। ठोस को आप जब ऊष्मा दोगे, ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन सकता है, द्रव से गैस, गैस से वापस द्रव बन सकता है। जब आप ठोस को द्रव में परिवर्तित करोगे, ठोस को किसमें करोगे, द्रव में, तब आपको ऊष्मा क्या करनी पड़ेगी बेटा, ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी। ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी, आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बिना ये द्रव, और द्रव को भी अगर आप ऊष्मा दोगे तो ये भाई साहब किस में चेंज होगा, गैस। मतलब ठोस को आप ऊष्मा दोगे तो किस में चेंज होगा, द्रव के अंदर। द्रव में भी आप ऊष्मा दोगे तो वो किस में चेंज होगा, गैस। बात करें गैस को, अगर आप शीतल करोगे, क्या करोगे बेटा, शीतलन करोगे, उसका ठंडा करोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी बेटा, द्रव के अंदर। और उसी द्रव को आप वापस शीतलन करोगे तो वही किस में चेंज हो जाएगा बेटा, ठोस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो समस्या क्या, तो एक चीज इसको नोट कर लेना, अच्छे से नोट करना बेटा, अच्छे से इस चीज को दिमाग है। कोई चीजें होती हैं उसको आप किताब में नोट ना करके अगर डायरेक्ट आप अपने दिमाग की हार्ड डिस्क के अंदर डाल लेते हो तो बेटा बहुत बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है। आप कॉपी के अंदर लिखने के बजाय उस चीजों को आपको यही समझ लिया, यही याद कर लिया। कुछ चीजें ऐसी होती है भाई साहब, ये इतनी छोटी सी चीज है, इसको लिख के करूं, इसको तो मैं डायरेक्ट याद कर सकता हूँ, इसको क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट याद कर सकता हूँ। कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत? फटाफट बताएं बेटा, फटाफट बताएं मेरे को, कोई समस्या हो तो। कोई समस्या है नहीं ना? आगे चलें बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब भाई साहब बात करते हैं इनकी, ठीक है। अब इनकी बात करें, एक सेकेंड होल्ड है। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम अभी देखो ये रहा, अपन ने लिखा जो ये रहा, ये ठोस अवस्था थी, ये द्रव अवस्था, ये गैस अवस्था। ठोस को जब आप ऊष्मा दोगे तो भाई साहब किसमें चल जाएगा, द्रव के अंदर। द्रव को और अधिक ऊष्मा दोगे तो किसमें चल जाएगा, गैस के अंदर। वही ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा क्या आ जाएगा अपना, यदि गैस को आप ठंडा करोगे तो द्रव के अंदर, और उसी द्रव को और अधिक ठंडा करोगे तो किसके अंदर आ जाएगा बेटा, ठोस के अंदर आ जाएगा। कोई समस्या क्या, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताएं बेटा। अब देख बात करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसको, जो क्या करते हैं बेटा, सीधा सीधे के बन जाते हैं, सीधे क्या हो जाएंगे बेटा, सीधा ठोस में, ठोस से किसे बन जाएंगे, गैस के अंदर। अब मेरी बात सुनना, एक डालेंगे अपन चीज,
फॉर एग्जाम्पल कोई ठोस है, वो ठोस से किस में चेंज हो रहा है बेटा? ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है। अब मैंने आपको बोला यदि कोई ठोस से द्रव के अंदर परिवर्तित हो जाता है तो उसके लिए अपन शब्द क्या लेंगे? चलो छोड़ो, बाद में बात करते हैं। ये आपका द्रव, द्रव से वो भाई साहब कहां चला गया? गैस के अंदर। ठीक है, आपने कपूर देखा है? कोई कोई भाई साहब हैं जिन्होंने अपने घर पे दिवाली के टाइम में जब पापा जी और मम्मी जी बैठ के लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तब कपूर देखे हैं? अपने घर पे जब पूजा अर्चना होती तब भी कपूर काम आता है कि नहीं आता? वही कपूर जब आप उसको जलाते हो तब उसका क्या द्रव बनता है? पहले पहले क्या बनता है उसका? द्रव बनता है कि डायरेक्ट गैस बनती है? बताए भाई साहब, कपूर एक ऐसा पदार्थ है तो ठोस से द्रव में ना आके ठोस से सीधा कहां पहुंच जाएगा? गैस के अंदर। इस ये बीच वाली स्टेज क्या खा जाता है? सीधा ठोस से कहां आ जाएगा? गैस के अंदर। देखा है कभी द्रव के अंदर बना हुआ? कोई भी नहीं सर। अब सुनना, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना बेटा। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें और उसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालें। इस कीप को बाल्टी कर, इस कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का टुकड़ा रख दें। अब इसको क्या करना है बेटा? गर्म करना है। क्या करना है बेटा? गर्म करना है। जब इसको आप गर्म करोगे और धीरे धीरे गर्म करेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि उपरोक्त क्रियाकलाप से आपसे क्या निष्कर्ष निकलेगा। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात समझना। क्या होगा जब आप कपूर या नेफ्थलीन की जो गोली है, अमोनियम क्लोराइड है, इसको आप गर्म करोगे तो ये ठोस से द्रव में बनेगा, सीधा क्या बन जाएगा? गैस। और इधर जो इन्होंने एक्टिविटी बताई है ना, देखो ये वाली एक्टिविटी, ये वाली, इसमें होगा क्या कि यहाँ जैसे ये वाला चीज गर्म होगा तो गर्म होकर क्या बन जाएगा? द्रव तो बनेगा नहीं, सीधा गैस बनेगा। गैस बनेगा तो ये भाई साहब ये रुई का जो टुकड़ा है वो कैसा हो जाएगा बेटा? काला। कैसा हो जाएगा बेटा? काला हो जाएगा। आ गया समझ में? मतलब जो कपूर या अमोनियम क्लोराइड है वो भाई साहब क्या होता है? ठोस से सीधा क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अब उसको क्या बोलते हैं भाई? जब कोई बंदा ठोस से कहां चला जाएगा? सीधा ठोस से सीधा कहां चला जाएगा बेटा? गैस के अंदर चला जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अरे कोई समस्या क्या? कोई दिक्कत? ठोस से यदि कोई बंदा है वो कहां चला जाए बेटा? ठोस से अगर सीधा कहां चला जाए? ठोस से सीधा गैस के अंदर चला जाए तो वो जो तरीका होगा वो तरीका क्या कहलाएगा बेटा? ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। ऊर्ध्वपातन है, सब्लिमेशन कहलाएगा। कोई समस्या यहां तक? नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के अंदर, दाब परिवर्तन का प्रभाव। अब ये सुनना मेरी बात को, ये रहा, इसको है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना इसको, इस चीज को सबसे इंपॉर्टेंट लगा देना है। देखना मेरी बात को, इसको फटाफट देखें बेटा, इसको देखें, इसको अच्छे से नोट करके लिखें बेटा, इसको नोट करना है, इसको नोट करना है अच्छे से। फटाफट नोट करें बेटा, फटाफट नोट करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट नोट करें बेटा। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं ऊर्ध्व। यदि कोई ठोस से द्रव में हो जाएगा तो उसे क्या बोलोगे बेटा? संगलन। क्या बोलोगे बेटा? संगलन। और वही द्रव किस में चेंज हो जाएगा? गैस के अंदर, उसे क्या बोलोगे बेटा? वाष्पीकरण। क्या बोलोगे बेटा? वाष्पीकरण। और वही गैस अगर वापस किस में चेंज जाएगा? ठोस के अंदर, उसे क्या बोलोगे बेटा? ऊर्ध्वपातन के अंदर। या अगर ठोस वापस गैस में हो गया तो वो भी क्या कहलाएगा बेटा? ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब पहला तो था दाब वाला, अब आ गया ताप वाला। दाब पहला था ताप, अब है दाब। हम जानते हैं कि घटक के कणों के, अब एक
इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखना, जो स्केटिंग करते हुए किसी लोगों ने देखा हुआ है, फिल्मों के अंदर भी देखा होगा किसी ने, स्केटिंग जो बर्फ के ऊपर चलते हैं, आइस हॉकी खेलते हुए किसी ने लोगों ने देखा होगा, कोई बच्चा होगा, कोई ना कोई लड़का, कोई ना कोई लड़की, कोई अपना भाई बहन, कोई ना कोई तो होगा जिसने आइस स्केटिंग करते हुए देखा होगा। तो उसमें होता क्या है, ये आपका स्केट है आइस का, वहां पे एक ऐसी एकदम पतली सी मतलब एक डंडी लगी हुई, फॉर एग्जांपल है ना, ब्लेड लगी हुई होती है, वो जो ब्लेड है ना उस बर्फ के ऊपर चलती है घसती हुई, तो एक प्रेशर क्रिएट करती है, और उसी प्रेशर के कारण वो क्या करता है बेटा, चल पाता है। क्या चल पाता है बेटा, वो चल पाता है। अब बात करते हैं दाब के अंदर। हम जानते हैं कि घटक के कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। इस सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने व संपीड़न करने पर क्या होगा, बताए बेटा। बताएं फटाफट, देखो सोचो इसको, इस सिलेंडर पर में भरी गैस पर दाब लगाने व संपीड़न करने पर क्या होगा, क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है, अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, ये तो पढ़ा। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, बताएं भाई, दाब बढ़ाने या घटाने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, बताएं। दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है, मतलब अर्थात कहने का मतलब क्या है, इस दाब बढ़ाने पर, लिखो में ना, दाब बढ़ाने पर या घटाने पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, पर पदार्थ के कणों की वृद्धि की दूरी क्या हो सकती है, बड़ा चेंज हो सकती है, ठीक है। दाब बढ़ाने और तापमान घटाने से गैस द्रव में बदल सकती है, अवस्था परिवर्तन हो सकती है। आप दाब बढ़ा दिया आपने और तापमान क्या कर दिया बेटा, घटा दिया, तो गैस जो होगी वो किस में चेंज हो जाएगी बेटा, द्रव के अंदर हो जाएगी। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है, हाँ बिल्कुल, ठोस CO2 के बारे में सुना है। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडल का दाब 1 एटमॉस्फेयर 1 atm हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बन जाती है। ठोस CO2 किस में आ जाएगी, सीधे गैस के अंदर आ जाएगी। अब मेरी बात सुनिए, यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाती है। क्वेश्चन लिखें बेटा, क्वेश्चन, ठोस शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, आंसर क्या लिखोगे, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। कोई समस्या, अरे कोई दिक्कत हो तो बताए बेटा, यदि कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई समस्या नहीं। अब बात करते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और ताप द्वारा तय होती है। तो यहाँ पे एक नोट डाल के लिखेंगे, और तो वो नोट क्या डालेंगे बेटा, देखना क्या डालोगे, किसी पदार्थ की अवस्था तापमान के साथ दाब पर भी निर्भर करती हैं, क्योंकि तापमान व दाब परिवर्तन से
पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तित हो, इस चीज का ध्यान रखें बेटा। ये जो चीज लिखी है नोट डाल के, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि होता क्या है, लिखना क्या है, क्या नहीं लिखना है, क्या छोड़ना है। ठीक है समस्या? कोई दिक्कत बेटा को यहाँ तक? आई होप आपको कोई समस्या नहीं आई होगी और ये वाला चैप्टर अभी तक पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आगे बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ पे दे रखे हैं, प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न का आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित तापमान को डिग्री सेल्सियस में बदले। क्या है बेटा? डिग्री सेल्सियस में बदलना है इसको। कोई समस्या? सेल्सियस में बदले, कोई समस्या यहां तक? अब इसका आंसर लिखेंगे। आंसर लिखो, देखो बेटा इसका आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है देख लो, सुनना पहले बात। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका 373 केल्विन को 373 केल्विन। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में 573 केल्विन। अब इसको डिग्री सेल्सियस के अंदर बदलना है, तो मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, आप लोगों को याद हो तो, कि जब 273 केल्विन है या 373 केल्विन है, केल्विन को अगर आप डिग्री सेल्सियस बदलना चाहते हो तब अपन को करना क्या है बेटा? तब अपन क्या करेंगे, इस केल्विन में से 273 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? 273। 373 में से 273 माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर आ गया बेटा, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं 573 में से भी क्या करना बेटा आपको? 573 में से भी 273 माइनस करोगे तब किससे बचेगा बेटा? कितना बचेगा बेटा? 300 डिग्री सेल्सियस बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 300 डिग्री सेल्सियस। ये इसका क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं बेटा, यहाँ तक कोई समस्या तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? सुनना मेरी बात को। जल जो है वो क्या होगा, देखना, बताना बेटा, सुनना। इसका आंसर क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या लिखोगे? देखना क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार देखते हैं। 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? क्वेश्चन लिखना है आपको। 250 डिग्री सेल्सियस व 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? भौतिक अवस्था क्या होगी? अब सुनना मेरी बात, समझने का प्रयास करना बेटा अच्छे से। पहले बात करता हूं इसके आंसर की। सबसे पहले बात आंसर की करते हैं। अब इसमें करना क्या है, बोल रहा है 250 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है, मैं ये नहीं कह रहा आपको जितना मैं बोल रहा हूं
वो पूरा का पूरा याद होना ही चाहिए। मैं आपको एक एग्जैक्ट कंसेप्ट आपको पता है, आप सभी को याद है कि जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर जो जल है वो किस में चेंज आता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस पर वो जल द्रव से किस में चेंज आता है बेटा, गैस के अंदर चेंज आता है। किसके अंदर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव उबलना प्रारंभ होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, जल उबलता है, मतलब क्वथनांक जो इसका है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होगा बेटा, जल हमेशा क्या होगा, जल ही रहेगा, मतलब द्रव अवस्था के अंदर होगा। तो आंसर क्या लिखोगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलना आरंभ करता है, अतः यह इस तापमान पर द्रव अवस्था में होगा। जब इसे और अधिक तापमान दिया जाएगा, जब इसे और अधिक तापमान दिया जाएगा अर्थात 250 डिग्री सेल्सियस पर वह गैस में परिवर्तित हो जाएगा। कोई समस्या भाई, कोई समस्या हो तो बोले, ये इसका आंसर है। मतलब 100 डिग्री पे तो भाई साहब जल रहेंगे द्रव अवस्था के अंदर, और 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल रहेगा बेटा गैस अवस्था के अंदर। कोई समस्या क्या, अरे कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, आंसर लिखना है इसका, आंसर लिखे बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखें बेटा। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्या बोल रहा है। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है, क्यों, आंसर लिखेंगे बेटा इसका, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा एक साथ नहीं बढ़ती, अतः जब तक सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं होगी,
तब तक, जब तक गणों की ऊर्जा समान नहीं होगी तब तक अवस्था परिवर्तन नहीं होता, परिणाम स्वरूप तापमान स्थिर रहता है। कोई समस्या? अरे कोई दिक्कत है तो बताएं बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताएं। आई होप कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन में मैंने आज का आंसर भी आपको अच्छे से लिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा। फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कीजिए बेटा, फटाफट नोट करें, इसके आंसर को नोट करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाए। ये बेटा क्वेश्चन क्या निरर्थक क्वेश्चन है, अर्थहीन क्वेश्चन है, ठीक है। किसी वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। अब वायुमंडलीय गैसों को आप द्रव अवस्था में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, या तो तापमान कर दो कम और तापमान कम करके दाब बढ़ा देते हैं। अगर तापमान में कमी और दाब में कमी, तापमान में कमी और दाब में वृद्धि कर देते हैं तो उस केस में जो वायुमंडलीय गैस है वो किस में द्रव के अंदर चेंज हो जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे बेटा वाष्पीकरण के अंदर। किसके अंदर पढ़ेंगे बेटा? वाष्पीकरण के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।